नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर है यह थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट पेपर है 2024 का और इसका पेपर कोड है 7413। तो आज हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1, जो ये कैम से और फॉलोअर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम 10 मार्क्स का ये पूछा गया है, आप देख सकेंगे हैं। तो इसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे 10 मार्क्स आप आसानी से एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर जो है थ्योरी ऑफ मशीन का, ये इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे न्यूमेरिकल नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट, ये क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव टाइप। फिर यहाँ पे देखिएगा आप सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसमें तीन क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो हम सॉल्व करेंगे, 10-10 मार्क्स के तीनों हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और इसे हम स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है वो, अ कैम इज़ टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज फॉलोअर आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। मतलब जो कैम है वो रोटेट करता है 60 डिग्री, मतलब स्टार्टिंग में। फिर डी वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। डी वेल का मतलब वो स्थिर है, वो कुछ रोटेट नहीं कर रहा है, वो 30 डिग्री तक। फिर रिटर्न स्ट्रोक जो है वो नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन कर रहा है। फिर डी वेल फॉर द रिमेनिंग 210 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन कर रहा है। तो इसमें फिर दिया गया है, द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm। रेडियस जो है कैम का दिया गया है 50 mm और स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर दिया है 40 mm। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बोथ द आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक्स। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर passes थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट एंड the axis of the follower is offset by 20 mm from the axis of the cam shaft। मतलब इस क्वेश्चन में दिया गया है कैम का रोटेशन की कितने कितने डिग्री पे रोटेट कर रहा है, फिर कैम का रेडियस दिया गया है और स्ट्रोक का जो फॉलोअर है वो दिया गया है। और यहाँ पे दो दिया गया है प्रोफाइल, मतलब दो जिस हिसाब से ड्रॉ करना है। तो पहला है द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो पहला जो ड्रॉ करना है वो एक्सिस जो है पास करेगा कैम शाफ्ट के पास से। फिर दूसरा है द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो दूसरा जो है वो 20 mm ऑफसेट से पास करेगा एक्सिस से। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, वीडियो में आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम प्रोसेस है, फर्स्ट हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री है। सबसे पहले आप एक स्केल से 18 सेंटीमीटर का आप लाइन ड्रॉ करिएगा। तो सबसे पहले 18 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर देखिएगा आप यहाँ पे द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm, 40 mm फॉलोअर दिया गया है। लेकिन तो स्केल में आप देखेंगे ऐसे यहाँ 0 से लेकर 4 तक। तो आप इधर से 0 से 4 तक आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम लाइन स्ट्रेट रहे इसलिए डॉट कर लेते हैं। तो फिर इधर भी 18 सेंटीमीटर का ऊपर और नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एटीन सेंटीमीटर का ऊपर और नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो हमारा लाइन होगा ये 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 40 mm क्वेश्चन पेपर में गिवन है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm, इसलिए हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का लाइन लें। अगर 50 mm है तो 55 सेंटीमीटर का आप लाइन लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसको तो ये देखिएगा हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस पे हम अभी मतलब चार्ट जो गिवन है
इसको इस पे हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आउट स्टॉक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो हमने ये 18 सेंटीमीटर का लाइन लिया है। तो एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हम मान लेंगे स्केल को, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 डिग्री। मतलब ये जो स्केल में यहाँ 1 सेंटीमीटर जो दिया गया है इसे हम 20 डिग्री मान रहे हैं। तो इस हिसाब से 18 सेंटीमीटर का लिए हैं हम लोग लाइन। तो 18 × 2 करेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो अभी हमें सबसे पहले जो गिवन है आउट स्टॉक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, तो पहला 60 डिग्री है। तो हम 1 सेंटीमीटर को 20 डिग्री ले रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये 60 डिग्री होगा। तो ऊपर और नीचे डॉट लगा लीजिए आसानी से, 3 सेंटीमीटर। अब इसको मिला लेंगे 3 सेंटीमीटर को ऊपर से नीचे की ओर। फिर हमारा देखिए ये जो था ये आउट स्टॉक है 60 डिग्री। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डी वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो नेक्स्ट जो है वो 30 डिग्री है। फिर आप यहाँ से देखिएगा हम लोग 1 सेंटीमीटर को 20 डिग्री ले रहे हैं, तो यहाँ 1.5 पे मार्क करना पड़ेगा। तो ये 30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ ऊपर भी 1.5 पे मार्क कर लेंगे और इसको भी ऊपर से नीचे की ओर मिला देंगे। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखिएगा रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। नेक्स्ट जो है वो फिर 60 डिग्री है, तो फिर यहाँ से लीजिए और 3 सेंटीमीटर का लाइन, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है हमने 20 डिग्री स्केल को मानना है। अब इसको जो है हम मिला देंगे। और देखिए जो फिर डी वेल फॉर द रिमेनिंग 210 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से यहाँ जो है ये आउट स्ट्रोक है, आउट स्ट्रोक। फिर यहाँ से ये डी वेल है यहाँ तक, और यहाँ से रिटर्न स्ट्रोक, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ ये फिर डी वेल हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे आप दर्शाइएगा कि कितने डिग्री का है। तो ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, फिर ये 60 डिग्री और नेक्स्ट 210 डिग्री। तो जो 60 डिग्री का है यहाँ पे जो गिवन है, अ कैम इज फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज फॉलोवर। तो नाइफ एज है, तो ये जो 60 डिग्री का है इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखिए ये जो है टोटल 3 सेंटीमीटर का है। तो हम हाफ 0.5 करके ये 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। फिर ऊपर में भी ऐसे डॉट लगा लेंगे जो आसानी से मिलाने में हमें बनेगा। 0.5, 1, 1.5, 2 और 2.5। अब क्या है, इसको मिला लेंगे लाइन को ऊपर से नीचे की ओर। तो हमने इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, वैसे ही इसे भी हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये भी जो है 3 सेंटीमीटर का था, क्योंकि 60 डिग्री का था। तो इसे भी 0.5 करके हम पार्ट कर लेंगे। तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। फिर ऊपर में भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे
0.5, 1, 1.5, 2 और 2.5। अब इसको क्या है कि मिला लेंगे। अब इसे और इसे 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया और लाइन को मैच कर लिया। अब क्या है कि इसे भी हमें हॉरिजेंटल, अभी हमने वर्टिकल जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड किया था, अब हम हॉरिजेंटल इस डायरेक्शन में 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो अगर आप देखेंगे ये जो हमने लिया था ये 40 mm था, लेकिन हमने स्केल के हिसाब से 4 सेंटीमीटर लिया है। तो 4 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करिएगा 6 पार्ट में, तो वो जो है अगर आप 40 mm को डिवाइड कीजिएगा 6 से, तो ये 6.66 समथिंग आएगा। तो आप स्केल में अगर लीजिएगा तो आपसे एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लिया था तो 0.5 करके हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो वो आसानी से हो गया था। लेकिन हम स्केल में अगर लेंगे 6.6 को, अगर मानते हैं जैसे कि आप यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर ये 6.5 है, 6.6 लेंगे तो क्या है, हम लोग ह्यूमन एरर आ सकता है, मतलब हम लोग इससे कुछ गलती हो सकती है, थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, तो वो वैल्यू सेम ना आए। तो इसके लिए एक सबसे इजी ट्रिक है, आप जो है 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, इंक्लाइन लाइन। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे इंक्लाइंड, ये, और इसे जो है यहाँ मिला दीजिए इधर से। आपने इसे मिला दिया। अब 6 सेंटीमीटर का हमने लाइन लिया है, तो यहाँ पे मार्क लगाइए आप 1-1 सेंटीमीटर पे। यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 और 5। अब क्या है, इसे जो है मैच करना है आपको। तो यहाँ पे आप मैच करिएगा इधर, तो ऑटोमेटिक जो है ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये ऑटोमेटिक 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इधर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे से अगर ड्रॉ करते हैं लाइन, देखिए तो ये आप देख पाएंगे ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है एक्यूरेट। आप बस आपको ये कर्व लाइन करना था और इधर मैच कर देना था। वैसे ही इसमें 6 पार्ट में हमने हॉरिजेंटली मार्क किया, ऐसे ही इसमें भी करेंगे हम। तो इसी को आप रख के स्केल से इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने इसे भी 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है।
तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देंगे। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 डैश ले लीजिए, 5 डैश 4 डैश 3 डैश और 2 डैश और 1 डैश और 0 डैश। तो हमने इसे नंबरिंग कर दिया है। और अब क्या है कि आपको यहाँ पे जो यहाँ लाइन जो मैच कर रहा है यहाँ पे, इसको डॉट्स पहले कर देंगे, डॉटेड डॉटेड। यहाँ से देखिए ये जो लाइन जो आ रहा है यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ यहाँ और एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ और एक यहाँ। फिर इसमें भी ऐसे ही, ये जो था आउट स्टॉक मतलब स्टार्टिंग लाइन था, ये डी वेल मतलब एक समांतर है, एक जगह स्थिर टाइप का है, और ये रिटर्न फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, रिटर्न स्ट्रोक। तो यहाँ पे फिर मार्क कर लेंगे। तो इसे हमने मार्क कर लिया है। अब इसे जो है अब क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ लिखा गया द फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बोथ द आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। तो इसमें जो ये लाइन जो होगा ये स्ट्रेट होगा दोनों आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में। तो इसे हम स्केल से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, एक इस वाली लाइन को थोड़ा डार्क बनाना है तो मैं अभी पेन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही जो मेन लाइन है तो ये दिखना चाहिए आपको अपने एग्ज़ाम के पेपर्स में। तो देखिए ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है और इसमें जो है यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे ABCD करके, ABCDEFGHIJKLM और N। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने नंबरिंग कर दिया है, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 करके नंबरिंग कर दिया है। अब जो है हम सेकेंड फिगर बनाएंगे। तो सेकेंड फिगर बनाना, द एक्सिस ऑफ द फ्लोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो पहला कंडीशन ये है, क्या करना है, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम वेन। तो जब द एक्सिस ऑफ द फ्लोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, जब फ्लोअर पास करेगा एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे प्रोफाइल। तो ये इसके बेसिस पे वो डायग्राम जो है वो बनेगा। तो सबसे पहले हमने ये बना लिया, अब दूसरा बनाएंगे। अब देखिए ये जो है दूसरा बनाने के लिए, द एक्सिस ऑफ द फ्लोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो इसका देखिएगा आप, कैम का जो है रेडियस 50 mm गिवन है, द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm। तो हम स्केल में 5 सेंटीमीटर का अपने कंपास से जो है एक मेज़र ले लेंगे, मेज़रमेंट ले लेंगे 50 सेंटीमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर, 50 mm के लिए 5 सेंटीमीटर हमने मेज़र कर लिया। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम। मैं डार्क कर रहा हूँ कि जिससे आपको भी दिखे, सही से विजिबल हो। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है 50 सेंटीमीटर का। फिर आप एक जो है स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे ले ली, ये जो है अपने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया है। अब देखिए अब क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन में देखेंगे, आउट स्टॉक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो कैम जो रोटेट कर रहा है वो 60 डिग्री कर रहा है, तो हम प्रोटेक्टर की सहायता से मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखेंगे बीच में इस लाइन एक्सिस में, और यहाँ से देखिए आप 0 10 20 30 40 50 60, तो यहाँ पे 60 डिग्री का मार्क कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, डी वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो 60 में 30 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो फिर 90 डिग्री के पास मार्क कर देंगे एक डॉट, और फिर
तीसरा देखिए, रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो 90 और प्लस 60 कर देंगे तो 150 के सामने मार्क कर देंगे। तो यहाँ 150 है, तो यहाँ हम मार्क कर देंगे। अब इसको क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिला देंगे। तो इसको चलिए मिला लेते हैं। फिर इस लाइन को मिला लेंगे। अब जो ये बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये 210 डिग्री का है। ये देखिए, डी वेल फॉर द रिमेनिंग 210 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। क्योंकि कोई भी एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो हमने यहाँ से यहाँ 60 डिग्री लिया और यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 60 और ये पूरा यहाँ तक 210 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे जैसे हमने इससे पहले किया था। तो फिर हम इस प्रोटेक्टर की मदद से 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये जो है ये बहुत आसानी से हो जाएगा 6 पार्ट में डिवाइड, क्योंकि हमने 60 डिग्री क्वेश्चन में था, 60 डिग्री लिया था। तो देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 10 डिग्री पे एक मार्क लगा लेंगे, एक 20 पे लगाएंगे और एक 30 पे और एक 40 पे और एक 50 पे। तो हमने 6 मार्क किया और इसको स्ट्रेट लाइन करके हम इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसी के अलोंग में हमें एक कैम का डायग्राम बनेगा। जो हमने इससे पहले एक डायग्राम बनाया था उसको देखते हुए। तो देखेंगे हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया था और फिर ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इस वाली लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब ऐसे ही इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 60 डिग्री का था, ये आउट स्टॉक था, ये डी वेल और ये रिटर्न स्टॉक था। तो ये 60 डिग्री का था, तो इसे भी हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फिर प्रोटेक्टर लेंगे और इसे अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए इधर यहाँ देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो इधर भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50। सॉरी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ 90 डिग्री से और 150 के बीच में जो है 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ एक 40 पे ले लीजिए, एक 50, 60, 70 और 80। तो ये ऑटोमेटिक 6 पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसे भी हम मिला देंगे। तो ये मिल गया। और इस वाली लाइन को थोड़ा बड़ा कर देंगे और इस वाली लाइन को भी बड़ा कर लेंगे थोड़ा।
और यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट जो है ये नाइफ एज, यहाँ पे आप देखेंगे ना क्वेश्चन में नाइफ एज, तो यहाँ नाइफ एज एक ड्रॉ कर लेंगे। तो अब क्या है कि हमने ये ड्रॉ कर लिया है, तो इसे आप जैसे देखेंगे हमने ये वाले फिगर में नंबरिंग किया था 0 1 2 3 4 5 6 करके, तो इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट 0 1 2 3 4 5 और 6, फिर यहाँ पे 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश और ये 0 डैश। अब क्या करना है कि आपको इस कंपास की सहायता से, आप जैसे देख पाएंगे ये कंपास है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ मेज़र करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना है और यहाँ मार्क लगाना है। तो इस पॉइंट से आपको कंपास को रख के एक यहाँ मार्क लगाना है ऐसे, फिर दूसरे पॉइंट पर रखेंगे कंपास को और फिर यहाँ मार्क लगाएंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। ऐसे करके आपको मार्क लगाते जाना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम होगा, तो यहाँ देखिए सेम है, तो यहाँ पे फिर मार्क कर लेंगे। अब क्या है ये घटता जा रहा है नीचे की ओर, तो डाउन करेंगे थोड़ा थोड़ा। से हमने मार्क कर दिया और फिर लास्ट जो है ये हम मार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब जैसे हमने मार्क किया है इसमें, तो अब इसे जो है हम मैच करेंगे। तो यहाँ पे एक फ्री हैंड से हम डायग्राम सर्कल करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका भी यूज कर सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा स्टेप करके मार्क करने के लिए, तो थोड़ा सही से अच्छा और दिखेगा, मार्क करने में आसानी होगा। ऐसे आपको मार्क करना है। मैं ये आसानी के कारण और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ले रहा हूँ, आप फ्री हैंड से भी इसे मार्क कर सकते हैं। तो ये देखिएगा एक कैम के जैसा बन गया, यही बनाना था ये जो फर्स्ट वाला। आप देखेंगे ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन, मतलब पहला जो था द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, तो इस वाले का ये था आंसर, ये फर्स्ट ए वाले का था।
अब जो है सेकेंड बनाएंगे, द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो अब नेक्स्ट हम बनाते हैं डायग्राम। तो फिर देखेंगे हम अब नेक्स्ट जो है, द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। इसके लिए अब हम ड्रॉ करेंगे। तो फिर देखिए, द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm। जो रेडियस दिया गया है कैम का वो 50 mm है। तो फिर यहाँ पे मेज़रमेंट लेंगे हम कंपास का 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर को हम 50 mm ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेज़रमेंट ले लिए। अब जो है एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। फिर क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑफसेट गिवन है, द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm। तो एक और छोटा सा सर्कल इसके अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ 20 mm गिवन है, तो हम 2 सेंटीमीटर का एक मेज़रमेंट लेंगे कंपास का और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो एक 2 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल लिया और इसे ड्रॉ कर लिया। अब क्या है कि एक यहाँ पे लाइन जो है ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। ये लाइन जो है यहीं पे नाइफ एज जो है बनेगा कैम का। तो यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ये बनेगा नाइफ एज। ये जो है ये 40 mm का था इवन। और एक लाइन जो है यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट पे। ओके, और एक लाइन जो है हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारा जो ये है ये 20 mm, और एक यहाँ पे ऐसे ये जो रेडियस जो है ये 50 mm का है, तो हमने गिवन कर दिया है। अब जो है हम इस प्रोटेक्टर की सहायता से फिर यहाँ मार्क करेंगे कितने कितने डिग्री पे बना है। तो फिर देखेंगे क्वेश्चन में अगर आप, तो पहला क्या, आउट स्टॉप गिविंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो पहला जो है वो 60 डिग्री मार्क कर लिए। फिर दूसरा क्या है, 30 डिग्री है, डी वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो 60 में 30 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 में फिर 60 ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 फिर 60 तो 150। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे फिर हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें पता है कि ये 60 डिग्री का है, तो इसे 6 पार्ट में हम आसानी से डिवाइड करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। फिर इस वाले एक्सिस पे आप इसको रख के जो 90 डिग्री का लिया हमने, यहाँ से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये फिर डिवाइड हो जाएगा 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो ये फिर 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब जो है यहाँ ये जो लाइन करेंगे, इस अंदर वाले जो सर्कल है इसे ऑफसेट सर्कल बोलेंगे। तो इसके अलावा हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो आप इस पर ड्रॉ करेंगे एक, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो है ये टेंजेंट लाइन है। और टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो हमने इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। वैसे ही इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू करेंगे इस लाइन से। ऐसे ही आप आसानी से 6 पार्ट में डिवाइड करके इधर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, जैसे मार्क किया हमने। इस लाइन की आगे आवश्यकता नहीं है। फिर एक और टेंजेंट यहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने टेंजेंट जो है इस पर ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो हमारे यहाँ से यहाँ था ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री, ये फिर 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ जो है ये 210 डिग्री है। अब क्या है कि जैसे हमने इससे पहले इस वाले फिगर से मार्क करके कट लगाया था, वैसे ही इस पर भी लगाएंगे। हमने मार्क कर लिया।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कट लगाना शुरू करेंगे। पहले नंबर कर लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 डैश, ये 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश और ये 0 डैश, जिससे आसानी से कन्फ्यूजन ना हो। फिर 2 पे मार्क करेंगे और यहाँ तो 2 से यहाँ से लेंगे और एक आर्क, फिर तीसरी लाइन पे फिर यहाँ तक मार्क करेंगे और फिर एक आर्क लगाएंगे। फिर ये चौथी लाइन पे एक आर्क यहाँ, ये 5वीं लाइन पे एक आर्क यहाँ, फिर 6 नंबर वाले लाइन पे देखेंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। और 6 दोनों सेम ही होगा तो यहाँ दोनों जगह लगा लिया हमने। और फिर यहाँ देखेंगे 5th नंबर, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ मार्क। फिर 4th नंबर पे यहाँ रखेंगे एक कट। 3rd नंबर पे अब ये 2nd नंबर पे, फिर 1st नंबर हमने मार्क कर लिया है। अब हमने जैसे इससे पहले कैम को मार्क किया था, मिलाया था ये कट लगाकर, ऐसे ही यहाँ पे भी हम कट लगाए थे। अब इसको मार्क करेंगे। तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, फ्री हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सही लगने के लिए मैं प्रोटेक्टर का ही यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा एंगल को मिलाकर, जो थोड़ा सा कैम अच्छा लगे, अच्छा थोड़ा सही से बने। तो ये कैम कंप्लीट हो गया है। तो इस फिगर में यही कंप्लीट करना था, ये जो दूसरा वाला था। तो इसको जो कैम बना है उसको हाईलाइट करने के लिए मैं पेन से बना दे रहा हूँ। इस लाइन को ही कंप्लीट करना था। तो यही बनाना था जो सेकंड वाला क्वेश्चन था। द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ये जो सर्कल हमने बनाया था ये बेस सर्कल था, बेस सर्कल। और हमने ये जो सर्कल बनाया है ये ऑफ सेट सर्कल। तो इस वाले क्वेश्चन में मात्र सिर्फ क्वेश्चन को देखकर ये डायग्राम बनाना था। तो ये जो है ये बी का डायग्राम। तो सबसे पहले हमने देखिए एक शॉर्ट में हम कर देते हैं। सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया, फिर इस डायग्राम की सहायता से हमने इस वाले डायग्राम को बनाया और फिर ये जो है ये कैम शाफ्ट कैम, और फिर हमने इसको बनाया। तो बस इस क्वेश्चन में बस यही करना था। आसानी से आप ये डायग्राम बना के 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो इससे उन्हें भी सहायता हो एग्जाम में, जो वो आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और एग्जाम में 10 मार्क्स गेन कर पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग PY ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल।